Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं. सो उसके बारे में हम देखेंगे ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स. We will shuffle and make it sure that it happens to you. So let's see, let's find out. Please like, share, subscribe ज़रूर करें. Instagram में follow करें @selection1369 and you can also follow me on threads. Universe Pet Guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या हो सकता है. ये जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक आई, मिस्टीरियस आई. आँखों से सब कुछ दिखता है सब लोगों को, लेकिन जो मैं मानती हूँ कि भले ही बहुत सारे लोग अपने डिसीशंस जो है, अगर आप किसी से सपोर्ट मांग रहे हैं और उसने ऐसा कहा कि हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा या कर दूंगी क्योंकि मैंने ये घटना होते हुए देखा है, फिर वो मुकर जाते हैं. लेकिन भगवान की नज़र से, यूनिवर्सल आई से कोई मुकर नहीं सकता. जो है वो होके रहेगा. और आपके अगर आपने अच्छा किया है तो आपको कोई भी ठीक है डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपने ये कहा है जो आपने बिल्कुल नहीं कहा. यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, जैसा है ना कि आपके ऐसा है कि बचपन में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दिया गया है. हो सकता है ये रेजोनेट करे ये स्टेटमेंट या ना करे, बट मुझे दिख रहा है जैसा अगर आपके एक छोटे भाई है या बहन है, मतलब सबसे ज़्यादा फैमिली में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जैसे आप ही को मिला है, जैसे आप ही के ऊपर सब कुछ निर्भर है. इवन जब आप बड़े हुए तभी भी आप देखते थे कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जा रहा है, बाकी लोग इतना कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं. आने वाले समय में आपने जो भी कर्म किए हैं उसका सही से आपको फल मिलेगा. इफ़ यू हैड पुट योर इनफ, यू कैन से एनर्जी ऑन द प्रोजेक्ट, या कोई रिलेशनशिप में भी आप बताएं कि आपने बहुत कुछ, आपका एनर्जी बहुत ड्रेन हुआ है, ये मैं देख रही हूँ, बट खास आपको कुछ मिला नहीं है. जैसे उस इंसान को ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखो एक टॉफ़ी आया है, यहाँ पे इस चीज़ को अगर निकाल दो तो यहाँ पे एक टॉफ़ी जैसा कुछ है. खट्टा मीठा अनुभव आपका बहुत ज़्यादा हुआ है. जैसे उस इंसान को, जो मैं कह रही थी, उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि ना कि आप ही उनके लिए इतना ज़्यादा मोहित होते जा रहे थे, उसको ये बर्डन लग रहा था क्योंकि वो और ऑप्शंस को टटोल रहे थे और आपको ये मालूम नहीं चला, आपको कानों कान भी खबर नहीं आया कि ये ऐसा कर रहे हैं. इसके जो अंदाज है वो गलत है, आपको पता नहीं था. कहीं ना कहीं पे वो आपको लेट पता चला. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस दौरान आपने कोई जज नहीं किया था इस इंसान को, ठीक है, क्योंकि प्यार में जजमेंट नहीं चलता है. फिर भी आपको श्योर होना था. इन द फ्यूचर आई कैन सी दैट पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विल बी गिविंग रेस्पेक्ट टू योर ओपिनियन. अगर आप उनके ओपिनियन से डिफ़र भी किए, अगर आप उनके मतलब राय के खिलाफ भी जाके बोले ना, तभी भी वो आपका दर्जा देंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि हर एक इंसान अलग अलग है, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग राय, अलग अलग नज़रिया हो ही सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे नज़रिए से ना देखे तो मैं इसको अपोज करूँ. नो, स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक दैट ना, यू नो व्हाट, कि फॉर मेनी पीपल इट इज़ नथिंग, फॉर मेनी पीपल, फॉर crores and billions of people it is everything to them. तो जो जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी मैटर नहीं करता है उनको हम थोड़ी ना झगड़ा करके समझाएंगे देखो मैटर करता है, मैटर करता है. वो तो एक विश्वास है, वो तो एक एक्सपीरियंस है, राइट. उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपने चीख के चिल्ला के अपनी जो है मासूम जो आपका चेहरा है वो आपने बहुत बार समझाने की भी कोशिश की है. कहीं ना कहीं पे यू हैव given enough weightage, okay, to many things, but things did not turn out in your favor. आपके फेवर में नहीं हुए.
उल्टा आपके खिलाफ जाके लोग भड़क गए, क्योंकि भड़काने वाले बहुत सारे लोग थे। In the coming time, you will be upgraded of new technology, knowledge, learning matters. जो जितना सीखेगा वो उतना ही ज़्यादा ही होशियार होते जाएगा और आप होंगे, you will be alert of many things. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है like you will attend many group meetings in the future. बहुत सारे ग्रुप मीटिंग्स आपको अटेंड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपके मैनेजर क्या कह रहे हैं। अगर आप मैनेजर है तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ की बात सुननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे वो जो भी कहना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आई कैन सी दैट मेनी ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द क्वालिटी डिपार्टमेंट। सो क्वालिटी प्रोडक्ट्स सर्विसेज जब कोई कंपनी देते हैं तो सुपरवाइज़र बोलो या मैनेजर बोलो, वो इंश्योर करते हैं कि सारे इंडस्ट्री का जो भी मशीन्स है वो सही से चले, जो एम्प्लॉयज़ है वो पंक्चुअल हो जाए। वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आने वाले समय में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप कोई फास्ट फूड आउटलेट या फास्ट फूड चेन आप ज़रूर ओपन करने वाले हैं। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ओपन अ फास्ट फूड चेन एंड आउटलेट। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी यू आर कैरिंग अ चाइल्ड, यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट फॉर फीमेल एंड बिकॉज आई कैन सी इट हियर। और आपको ऐसा हो सकता है कि इस दौरान कुछ हार्मोनल चेंजेस महसूस हो, बट आप सेफ रहना, स्पेशली ऑन द न्यू मून डे अमावस्या के समय, कि कोई भी छुरी कांची का यूज़ ना करें, ठीक है। चाहे शाक भाजी काटने के लिए हो, अपने मनपसंद खाना खाने के लिए आप कर बैठे तो वो ना करें, स्पेशली ऑन अ न्यू मून डे, क्योंकि करने का इरादा मैं देख रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। डोंट कैरी एनी हैवी आइटम्स ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि हो सकता है लाइक यू नो व्हाट यू कैन फॉल इनटू प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक यू नो यू आर गिविंग अ हग टू समवन या समवन इज गिविंग अ हग टू यू। लाइक कोई फ्रेंडशिप्स बढ़ रहा है, जैसे कुछ गलत फहमी था, हो सकता है आपके साथ आपके रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, तो वो गलत फहमी जो है वो धीरे 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 गायब होगा। एंड यू कैन सी दैट 3 people, 1 2 3 4 people are getting united. They are just like one group. सो कुछ भी ग्रुप रिलेटेड प्रॉब्लम्स था, आपके संस्था रिलेटेड प्रॉब्लम था, एसोसिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम था, आपके साथ आपके पार्टनर का, उनके माता पिता का, इन लॉस के साथ था, कुछ ऐसे हुआ था अनबन। बट 4 इज़ द नंबर फॉर द स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वैंड्स, लाइक यू विल जस्ट बी यू नो व्हाट बी मोर कंफर्टेबल। आप धीरे 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 ना एक सिक्योर कनेक्शन में आएंगे, जहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगा। कभी कभी आप इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी होता है, आपको डर लगता है कि रिश्ते ना आपके हाथ से निकल जा रहे हैं। नो, यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स अ कंफर्ट जोन धीरे धीरे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ क्या अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसा क्या हो सकता है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट इज कमिंग फॉर देम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, देखा मदर की बात की थी ना मैंने, और यहाँ पे मदर कार्ड ही आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आपने अपने आप को कुर्बान करके लोगों की देखभाल किया है, अपने पढ़ाई करके एंटरटेनमेंट को कम यूज़ किया है, आपने अपने आप के बारे में कम सोचा है, लोगों के बारे में सोचा है, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं क्या बोलूँ, ऑलरेडी होके रखा है, राइट, इट्स ऑलरेडी देयर फॉर यू, आई एम जस्ट द मीडियम। यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस तो है ही, बहुत अच्छा एक शुरुआत भी है। शायद आप न्यू होम में शिफ्ट करेंगे या नए जगह पे आपका शिफ्ट हो सकता है, जहाँ पे जो डिले हो रहा था ना, जैसे मैंने आपको बताया, जो डिले हो रहा था, जो स्टेबल नहीं था, वो स्टेबल होगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव तो होना ही है। देखो, पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रिविलेशंस, जो अनएक्सपेक्टेड मैंने आपको कहा, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलना और उसका राइट स्टेप लेना, प्रॉपर एक्शन लेना, वो करेंगे आप।
Wise counselor, all three are the major arcana. The wise counselor is the Hierophant. जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने ही तरीके से कुछ चीज़ों को साबित करेंगे और आप अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ साथ किसी और का आइडियाज़ मिक्स करके बहुत अच्छा से प्रेजेंट करेंगे. कुछ लोगों के लिए न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, मैंने आपको कहा था विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, कुछ नया घर में शिफ्ट होना, कहीं ना कहीं पे आपका एक कुछ परचेज करना जो हो सकता है कि कीमती हो और आप अपने मनपसंद किताब को लेके जा रहे हो. सो इट्स लाइक फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस, जो आप चाहते थे आपके लेवल पर. आपके एज कुछ भी हो सकता है. सो आपके एज के हिसाब से जो प्राप्त आपको करना था अचानक से आप करेंगे. ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक आपका फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे रोज़गार करने का जो मौका था. आपको हो सकता है कि वन सोर्स ऑफ इनकम इज़ नॉट इनफ फॉर यू, यू नीड मोर सोर्सेस ऑफ इनकम. सो यू विल फाइंड आउट कि ठीक है, ये एक लिक्रेटिव बिजनेस है, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसको मैं कर सकती, इसको मैं कर सकता हूँ. पार्ट टाइम में मैं अगर कुछ करूँ तो घर में बैठ के तो ये नहीं होगा. ये सब कुछ चीज़ आपके माइंड पे आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे. ऐसा नहीं कि हाथ धरे बैठे रहेंगे, नो, यू विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.